हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7। चैप्टर 7 में 7.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली थी। सो वी मूव ऑन 7.2 एक्सरसाइज। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है या करती है। राइट, तो इसे कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्टली, एंड सेकेंड थिंग, इसमें दो बिंदु की बात हो रही है। इसका मतलब दो बिंदु इसके ये हो सकते हैं जिन्हें हम A और B मान लेते हैं। इसके एक बिंदु को -1,7 एंड दूसरे बिंदु को 4, -3 ले सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला भुज और यहाँ कोटि होता है, जिसे इंग्लिश में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल सकते हैं। ये एक्स और ये वाई है। अब देखिए, जो ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इट मींस कि यहाँ पे एक पॉइंट और बनेगा। इसे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, जो कि 2 और 3 के रेशियो में कैंसिल कर रहा है। तो हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये वाले पॉइंट का एक्स और वाई में पता करना है। तो चलिए इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये मे भी कुछ बच्चों को ये टफ लग रहा होगा, बट ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ये देखिए, m और x है, m और x है, यहाँ my है, my है, ठीक। अब इसको ध्यान से देखें तो 12, 21, 12, 21 के केस में आप इसको रख सकते हैं इस ऑर्डर में। m1 रखेंगे तो x2, m2 रखेंगे तो x1, मतलब 12 के केस में, उसके बाद इसको अपोजिट कर देंगे 21, फिर 12 के केस में फिर 21, राइट। तो ये फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी है। m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया। फिर सिमिलरली y के साथ भी वही चीज हम कर लेंगे। m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 यहाँ पे डिवाइड में या डिनोमिनेटर में रहेगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। m1 की वैल्यू हमारी 2 है और x2, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 दे रखी है और उसके बाद x1 की वैल्यू हमारी -1 है, m1 की 2 और m2 की 3, कॉमा m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें x, y यहाँ पे फाइंड करना है। तो 4 2 8 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो -3 कर सकते हैं बाई 5। अब प्लस माइनस ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, कॉमा -6 प्लस 21 बाई 5। 8 में से 3 गया 5, तो 5 बाई 5 आ गया, कॉमा यहाँ पे 21 में से कुछ गलत है क्या? 3 7 21, ठीक है, 3 2 6 और ये 5 है, तो 4 10 हो जाएगा, 20 15 बाई 5, 5 3 15 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? x, y की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि देखिए इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पे सी के जो ब्लॉक थे उसमें x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको दो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, एक है हमारा 4, -1, दूसरा है -2, -3। अब ये समत्रिभाजित करता है, त्रिभाज
त्रिभाजित मतलब क्या करेंगे, एक पार्ट बन गया 1 2 3, ठीक, जिसमें से एक को हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक। तो अब देखिए ये 3 भागों में विभाजित हो गया। सबसे पहले हम पॉइंट सी के एक्स और वाई निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम डी के फाइंड कर लेंगे। तो सी के निर्देशांक इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब ध्यान से देखिए, तो इसे 3 भागों में त्रिभाजित कर रहा है, तो हम इसे पहले 1 पार्ट ले लेते हैं और इस पूरे पार्ट को ले लेते हैं 2, ठीक। ये m1 है और ये हमारा पूरा m2 है, राइट। तो चलिए m1 की वैल्यू हमारी 1 है इंटू x2 ये रहा -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 है इंटू x1 4 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 की वैल्यू हमारी 1 है, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 1 प्लस 2, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू -2 प्लस 8 बाई 2 कॉमा -3 -2 बाई 3, सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 6 बाई 2 कॉमा -5 बाई 3। ये आ गया हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 बाई 3। ये हमारे c के निर्देशांक निकल गए। अब हमको सिमिलरली d के भी निर्देशांक निकालने हैं। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, हमारा डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये पार्ट हमारा 2 हो जाएगा और ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस पार्ट को कर रहे थे इसे m1 मान रहे थे, इस पूरे पार्ट को हम m2 मान रहे थे, और अब क्या है, हम इस पार्ट को पूरे को m2 ले रहे हैं और इसे फाइंड करना है, इसलिए हम इसे m1 मान रहे हैं, मतलब इसे 1 मान रहे हैं और इसे 2 मान रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू, m1 की वैल्यू 2 है इनटू x2 रखना है, x2 हमारा -2 फिर प्लस m1 की वैल्यू हमारी है, एक सेकेंड, m2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारी है 4, ठीक, ये हो गया 2 प्लस 1। सिमिलरली हम करेंगे कॉमा, m1 की वैल्यू हमारी है 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारी है -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारी 1 है इंटू y2 की वैल्यू हमारी -1, 2 प्लस 1 हो गया। फॉर्मूले में हमने सीधा रख दिया। अब देखिए -4 प्लस 4 बाई 3 कॉमा -6 प्लस -1 बाई 2 सॉरी 3। अब देखिए -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0 बाई 3 कॉमा -7 बाई 3। 0 बाई 3 अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो वैल्यू पूरी क्या कर देता है, 0 कर देता है, तो हमें मिल जाएगा 0 कॉमा -7 बाई 3। तो ये हो जाएंगे हमारे x और y d के निर्देशांक, ये c के निर्देशांक थे और ये d के निर्देशांक। तो हमें यही फाइंड करना था, इसमें c के निर्देशांक और d के निर्देशांक को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपको दे रखा है A, दूसरा B, -3, 10 और 6, -8 और आपको C पॉइंट भी दे दिया है -1, 6। आपको डायरेक्टली अभी तक के क्वेश्चन जितने आप कर रहे थे उसमें आपको m1 और m2 दे रखा था, तो आपसे x y की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा था।
सिमिलरली आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू दे दिया है और m1 और m2 फाइंड करने को बोल रहा है, तो कैसे करेंगे? वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम इस एक पार्ट को उठा रहे हैं और यहाँ पे x वैल्यू, यहाँ पे x y था, हम यहाँ सिर्फ x को ले रहे हैं और ये वाले पार्ट को सिर्फ उठा रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अभी जो बोल रहे हैं मैं इस चीज को अभी क्लैरिफाई कर दूंगी कि क्यों मैंने यही चीज को पिकअप किया। तो x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है -1 और इसके नीचे हम एज्यूम कर सकते हैं कि 1 होगा। m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, x2 की वैल्यू हमें पता है -8 प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू हमें पता है -3 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये करेंगे तो -m1 माइनस m2 आ जाएगा और ये -8m m1 -3m2 आ जाएगा। अब m1 को एक साइड और m2 को एक साइड कर लेते हैं, -m1 प्लस 8m1 -3m2 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 7m1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2m2, राइट। तो ये अब क्या होगा, हम यहाँ पे m1 यहाँ रख दें और m2 की वैल्यू नीचे लेके चले जाएं और यहाँ पे हमारा 2 बचा हुआ था नीचे, ये 7 को हम इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 2 आ गई, m2 की वैल्यू 7 आ गई। अब आप सोचोगे मैंने ये वर्ड क्यों पिक किया था, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू से यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब आप बोलोगे मैम why we are not pick this one formula, so आप इसको पिक करो चाहे इसको पिक करो, m1 m2 की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप m1 की ये वाले फॉर्मूले को पिक करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सेम आंसर ही आपका आएगा, राइट। आप दोनों को लेके चलते एक साथ तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपके पास 2 m1 m2 आ जाते हैं, ठीक। तो बाकी ये पूरा प्रोसेस था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को और क्लैरिफाई कर दूंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a1, -5 और -4, 5 को मिलाने पर रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको पॉइंट्स भी दे दिया कि इसे a मानना है, इसे b मानना है, ये 1, -5 एंड ये -4, 5। हमें सी पॉइंट में x की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, इट मींस कि y की वैल्यू आपको दी नहीं है तो आप वहां पे 0 रख लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए पहले तो फॉर्मूला हमारा लिख लेंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, राइट। अब देखिए यहाँ क्या होगा, हमें y की वैल्यू पता है इसलिए हम इस फॉर्मूले को पहले पिक करेंगे, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो m1 y2 की वैल्यू कितनी दी है हमारी, 5 दी है, इंटू 5 प्लस m2 y1 की वैल्यू -5। अब ये m1 प्लस m2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे m1 प्लस m2 जो है ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5m1 -5m2। तो हम एक को इधर लेके चले जाते हैं, इसको लेके जाते तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर इसको लेके चले जाएंगे तो नेगेटिव। तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2
तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1। हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले फॉर्मूले को पिक करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड थी, हमने m1 m2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो वैल्यू x की आएगी 5 प्लस 1 बाई 2, तो 6/2 x की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3,0 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, आपको ये फाइंड करने के लिए m1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, m2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, तब जाके आप x की वैल्यू फाइंड कर पाए। तो ये इसका प्रॉपर प्रोसेस था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर सेकेंड वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने डायग्राम यहाँ पे पहले से ही वो बना दिया है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं और x y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो AC के मध्य बिंदु, AC के निर्देशांक, AC को लेने पर लिख लेते हैं, AC को लेने पर, तो अब इसमें फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि इसमें दूरी पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 और ये x, 1 प्लस x बाई 2, y1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स बाई 2 8/2, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहने देते हैं। सिमिलरली BD को लेने पर, जब BD को लेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे BD हमारा ये है, तो 4 प्लस 3 बाई 2 कॉमा y क्या है y1 y प्लस 5 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे 7/2 आ गया, कॉमा y प्लस 5/2, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 को एक साथ रखने पर समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने पर या हल करने पर देखिए क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, तो 1/x/2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये है, तो 1/x/2 की वैल्यू 7/2 और इसकी वैल्यू को हम ये रखेंगे, राइट। ये चलिए एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ, 1 प्लस x/2 8/2, ये x समीकरण 1 है, और y की वैल्यू दी हमारी ये, ठीक है। अब देखिए, ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू। आप समझ में आया, तो इसके बराबर इसको रख सकते हैं हम, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 7 ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया, 1 प्लस x बचा। अब ये 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 minus 1, so we get the value of x is 6, right. Similarly we have to do this one, so y plus 5
बाई 2 इज इक्वल टू 8/2, ए मल्टीप्लाई होगा 8/2 इंटू 2 वाई प्लस 5, 2 इज कैंसल्ड विद 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा y, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू हमने क्या पा ली 3. So here we get the value of x and y. x की वैल्यू is 6 and the y वैल्यू is 3. ये प्रॉपर इसका प्रोसेस था. आज तक हम इस क्वेश्चन को यहीं तक रख रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी. एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं किया था. फर्स्ट सेकेंड फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए. नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन और फिर 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी. आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू.